नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे छायावादी काव्य। हमने पिछले वीडियो में देखा था छायावादी काव्य की विशेषताएं, परंतु आज हम यहाँ पर कुछ कवियों के उदाहरण लाए हैं जिनमें आपको छायावादी काव्य के दर्शन होंगे। तो छायावादी काव्य में पहली प्रधानता है श्रृंगार की भावना। अधिकतर कवियों ने यहाँ पर श्रृंगार रस को महत्व दिया है, परंतु ये श्रृंगार रीतिकाल से पूर्णतः भिन्न है। यहाँ पर स्त्री को देवी मानकर पूजा गया है, जबकि रीतिकाल के कवियों ने नारी के शरीर का वर्णन किया है, परंतु यहाँ पर नारी की आत्मा का वर्णन देखने को मिलता है, नारी के हृदय को देखने का वर्णन मिलता है, अर्थात सूक्ष्मता के दर्शन होते हैं। तो ये कामायनी की पंक्तियां हैं, श्रद्धा को समर्पित हैं। देखते हैं हम। कुसुम कानन अंचल में मंद, पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर, खड़ा हो ले मधु का आधार। ये जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां हैं जो कामायनी से ली गई हैं। इसमें बताया गया है श्रद्धा का जो शरीर है वो इस प्रकार लग रहा था जैसे कि हजारों बगीचों से फूलों की खुशबू उड़कर आई है और उस खुशबू से धीरे 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 उसके अंग का निर्माण हुआ है, उसके शरीर का निर्माण हुआ है। मतलब उसका जो रूप है प्रकृति के अनुसार ही यहाँ पर बताया गया है। तो छायावादी काव्यों की क्या विशेषता है दोस्तों? प्रकृति को नारी और नारी को प्रकृति माना गया है। तो जो श्रद्धा का शरीर है वो हजारों बगीचों की जो फूलों की खुशबू है वो उनसे उसके शरीर का निर्माण हुआ है। अगला है दोस्तों, यहाँ पर स्त्री के प्रति नवीन भावना इस काव्य में हमें देखने को मिलती है। तो हम देखते हैं। तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी त्रिवेणी की लहरों का गान। ये सुमिता नंदन पंत की कविता है। तो क्या बोल रहे हैं वो स्त्री के प्रति? तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी त्रिवेणी की लहरों का गान। इसमें भी आपको कहीं भी रीतिकाल के दर्शन नहीं होंगे। इसमें आपको स्त्री के सौंदर्यता तथा स्त्री के हृदय तथा स्त्री की पावनता के आपको दर्शन होते हैं। इसी प्रकार निराला जी ने भी एक जगह पर लिखा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो जीवन के सुंदर समतल में। तो यहाँ पर भी हमें नारी के प्रति नवीन भावना देखने को मिलती है। फिर अगला है, यहाँ पर जो कवि होता है वो खुद के ही सुख दुख को व्यक्त करता है, अर्थात खुद को व्यक्त करता है। देखते हैं हम। दोनों हम भिन्न वर्ण, भिन्न जाति, भिन्न रूप, भिन्न धर्म भाव पर केवल अपनाव से प्राणों से एक थे। तो यहाँ पर ये किनकी पंक्तियाँ हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो क्या बोल रहे हैं वो? यानी कि खुद को ही व्यक्त कर रहे हैं, खुद के ही प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं, खुद के ही दुख को व्यक्त कर रहे हैं। दोनों हम भिन्न वर्ण, भिन्न जाति, भिन्न रूप, भिन्न धर्म भाव पर केवल अपनाव से प्राणों से एक थे। ये भी पूरा का पूरा प्रकृति को समर्पित काव्य है। इन्होंने प्रकृति का माध्यम बनाकर स्त्री पर कटाक्ष किया है और स्त्री को माध्यम बनाकर प्रकृति पर कटाक्ष किया है। यानी कि जो स्त्री है वो प्रकृति की छाया है और जो प्रकृति है वो स्त्री की छाया है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? छायावादी काव्य। फिर है दोस्तों प्रकृति का मानवीकरण। बहुत सारी कविताओं में हमें प्रकृति का मानवीकरण देखने को मिलता है, जैसे कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। यानी कि यहाँ पर जो किरणें हैं, किरणों को चपल बालक की भांति बताया गया है। यानी कि मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि जो किरणें हैं वो चंचल बालक की तरह इधर उधर खेल रही हैं। हालांकि वो राष्ट्रीय कवि हैं, परंतु उनकी बहुत सारी कविताओं में हमें छायावादी काव्य के दर्शन होते हैं।
इसी प्रकार है दोस्तों महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा का क्या है, वेदना। ये वेदना व करुणा की मीरा हैं, छायावादी काव्य की मीरा हैं। महादेवी वर्मा ने पीड़ा को जीवन का एक अंग मान लिया है। वे इस पीड़ा में अपने प्रिय की खोज करती हैं और वह कहती हैं, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। ये पंक्ति है महादेवी वर्मा की। छायावादी काव्य में कहीं कहीं पर हमें राष्ट्रीयता के भी दर्शन होते हैं। इन्होंने प्रकृति का सहारा लेकर राष्ट्र के नवयुवकों को भी जगाया है। यानी कि ये कविता है पुष्प की अभिलाषा से ली गई है, जिसके रचिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी। जबकि ये द्विवेदी के कवि हैं, परंतु इनकी अंतिम कविताओं में हमें छायावादी काव्य के दर्शन होते हैं। कहते हैं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावें वीर अनेक। यानी कि वो प्रकृति के माध्यम से बता रहे हैं। यानी कि प्रकृति भी चाहती है कि मुझे उन चरणों में फेंक देना, उन वीरों के चरणों में फेंक देना जो मातृभूमि पर न्यौछावर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें काय के दर्शन हो रहे हैं, प्रकृति के ही दर्शन हो रहे हैं। इस काल में पूरी प्रकृति का मानवीकरण कर दिया गया था। छायावाद के 4 स्तंभ हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी नरला और महादेवी वर्मा। धन्यवाद।